हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योर। ओके, तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो हमारे स्टार्ट तो एंटरप्रेन्योर एक बेसिकली बिजनेसमैन होता है। कोई नई चीज़ स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्टअप करता है और उधर से कुछ चीज़ कमा के अपना बिजनेस ग्रो करता है, राइट। तो जैसे कि बिजनेसमैन के अगर नाम ले लेंगे, अंबानी, टाटा, अदानी, बिरला, JSW, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, ये सब नए नए बिजनेस है, राइट। तो ये ऐसा बिजनेस है जो पहले कुछ नहीं था, पहले उन्होंने आइडिया से बिजनेस को स्टार्ट किया और आज कहाँ है आपको मालूम है, राइट। अब न्यू स्टार्टअप, पेटीएम, जोमेटो, डिलीवरी, ये फ्यूचर में बिजनेस ग्रो होने वाले, राइट। तो एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस में रिस्क लेके बिजनेस को बढ़ाता है। तो अपने को उसकी क्या पढ़ना है? कंपिटेंसी मतलब क्वालिटी पढ़ना है, खासियत पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या गुण होते हैं। अगर इंट्राप्रेन्योर आया ना, इंट्रा, वो भी बताऊंगा क्या है। अगर उसकी क्वालिटी पूछी तो भी सेम आंसर लिखना, राइट। तो लेट्स फोकस ऑन क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर ये गुण होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है रिस्क टेकर, मतलब हर बिजनेस में रिस्क होता है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं? वो रिस्क को देख के भाग जाते हैं। तो जो रियल एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो रिस्क से क्या करता है? सीखता है और उससे बाहर आता है, फेलियर को एक्सेप्ट करता है, राइट। तो ये क्या देना है? एंटरप्रेन्योर शुड हैव कैपेबिलिटी टू टेक मॉडरेट रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए और सीखना चाहिए, राइट, फेलियर से। एंड इट इज़ टू बी नोटेड दैट एंटरप्रेन्योर टेक मॉडरेट रिस्क हैज़ कम्पेयर टू गैम्बलर क्या होता है? वो ज़्यादा रिस्क लेता है। तो गैम्बलर नहीं बनना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, जो अपने बिजनेस को जितना झेल सके। ओके, और एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या अच्छी खासियत होती है? इज ए गुड ऑर्गेनाइजर। वो अरेंजमेंट करता है, किसका? 4M का, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, ये सब का अरेंज करता है ताकि चीज़ अच्छे से हो जाए, है ना। जो भी रिक्वायर रिसोर्सेज टाइम पे मिलेगा तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेगा। एंड एंटरप्रेन्योर कौन सी क्वालिटी होती है उसके पास? इनोवेटर की। इनोवेटर मतलब होता है न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी लेके आने की, प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आने की, अच्छी प्रोडक्ट को बेटर एंड बेटर बनाने का। कैसे? थ्रू थ्रू R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कैसे? पहले ब्लैक एंड वाइट मोबाइल था, फिर कैमरा वाला आया, फिर कलर वाला आया, फिर धीरे धीरे आज देखो स्मार्टफोन आया, उसको बोलते हैं इनोवेशन। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हर बार अपने बिजनेस में ये लाने की कोशिश करता है। फिर टेक्निकल नॉलेज, मतलब जो भी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ऑफिस मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करना आना चाहिए, अच्छे से बातचीत करना चाहिए, मशीन्स को ऑपरेट करना आना चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, राइट। कैसे प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए। ओके, तो ये होता है टेक्निकल नॉलेज। अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं। ओके, एनर्जेटिक, जो भी एंटरप्रेन्योर वो ढिल्ला नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने अंदर पोटेंशियल रखना चाहिए, एनर्जी रखना चाहिए। कभी कभी उसको शुरुआत में लॉन्ग ओवर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस नया स्टार्टअप होता है ना, तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, अपने आप को फिट रखना पड़ेगा ताकि एनर्जी रहेगा तो ही वो अपने कलीग से काम करा पाएगा, अपने जूनियर से काम करा पाएगा, राइट। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोल अचीव करना है तो वी हैव टू वर्क हार्ड, एनर्जी हमेशा रखता है वो। ओके, एनर्जी होना चाहिए। पेशेंस मतलब सब्र, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तुरंत प्रॉफिट नहीं देता है, इट टेक्स टाइम ग्रो होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। जब टिकता है फिर कम आता है, फिर गुडविल होता है, कस्टमर आते हैं, लॉयल्टी बढ़ती है। तो बिजनेस टाइम मांगता है। स्टेडीनेस, धीरे धीरे, एंड्योरेंस मतलब हमेशा के लिए, प्रिजर्वेंस, इस सबको बोलते हैं सब्र। अ गुड अमाउंट ऑफ पेशेंस इज नेसेसरी इन एनी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। कोई भी धंधा करो, काम करो, सब्र चाहिए, राइट। पेशेंट डज नॉट मीन जस्ट वेटिंग। पेशेंट मतलब ये नहीं कि वेट करना या काम छोड़ देना। पेशेंस का मतलब होता है काम करते रहो और अपना रिजल्ट के लिए वेट करो। अभी जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अभी देखो कितना वीडियो हो गया, 800 900 के ऊपर हो गया। तो मैं क्या व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं क्या काम छोड़ देगा? नहीं, मैं पेशेंस रखो। आने वाले 2-5 साल के बाद अपना चैनल ज़रूर ग्रो होगा, उसको बोलते हैं पेशेंस। और एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग स्किल्स, किस तरह डिसीजन लेना चाहिए, कौन से टाइम पे क्विक डिसीजन लेना चाहिए, अच्छा ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि उससे अच्छा रिजल्ट मिले, बिजनेस को फ़ायदा हो। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, और उसके हिसाब से वो अपने काम में इंप्लीमेंट लेके आके अच्छे से करता है, राइट। ह्यूमन रिलेशन, क्योंकि जितना अच्छा हम लोग ज़बान रखेंगे ना, अच्छी बातें का इस्तेमाल करेंगे, रिलेशन मेंटेन करेंगे, उतना बिजनेस ज़्यादा बढ़ता है, राइट। तो अच्छा रिलेशन किसके साथ बनाना है? कस्टमर के साथ बनाना है, एम्प्लॉयज़ के साथ बनाना है, मोटिवेट करना है, और फिर बाकी जो भी कंपिटिटर्स है, डीलर्स है, बैंक से, स्टेक होल्डर्स है, इनसे रिलेशन मेंटेन करना है। ओपन माइंडनेस मतलब बिंदास होना चाहिए, सबका बातें सुनने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आकड़ू होना चाहिए, सिर्फ अपनी बातें रखना चाहिए, नहीं। ये मीन्स अ फ्री एंड फ्रैंक, बिंदास होना चाहिए। एक्सेप्टिंग वंस एरर, अगर उससे मिस्टेक हो तो एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर जो भी उसको पास जो भी गलती वो स्वीकारता है, ये नहीं कि चिल्लाता है, एंगरनेस नहीं रखता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए, कैसे बातचीत करना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है,
ऐसा बातें का इस्तेमाल करना है कि लोग उसके पास दौड़े दौड़े आए। तो कम्युनिकेशन जितना अच्छी बात करेंगे ना, ज़बान क्या है मालूम है क्या, एक ऐसी चीज़ है ना, आप जितना अच्छे से बात करेंगे लोग उतना आपके पास जमा होंगे। अब अगर बुरा ज़बान खोलेंगे तो लोग आपसे भागेंगे ना। और बिज़नेस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने बिज़नेस को विजन रखा है। विजन का मतलब होता है बिज़नेस को एक्सपांड करेगा, बढ़ाएगा, फैलाएगा, राइट। जैसे कि मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, अभी मेरा भी 2 क्लास है, राइट। मेरा बड़ा भाई पढ़ा था, मैं मिल के पढ़ा था, मैं ही हूँ। पर अभी हमने सोचा कि अभी जो मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू है, तो 2 साल के बाद जब अच्छा हो जाएगा तो हम लोग भी बिज़नेस में ग्रो करेंगे। मतलब अपना क्या है ना, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ा देंगे ताकि हर बच्चा इंडिया का हमसे सीख सके आसान भाषा में। मोटिवेटर मतलब हौसला बढ़ाना, ये नहीं कि सबको डीमोटिवेट करना। तो अपने जो भी उसके सबॉर्डिनेट है उसको हौसला बढ़ाना आना चाहिए, राइट। तो ये अपने ने क्या पढ़ा, एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज़ पढ़ा, राइट। क्वालिटीज़ आवे या फीचर्स आवे, कंपिटेंसी आवे, सेम आंसर लिखना है। अगर इंट्राप्रेन्योर कौन होता है, देखो जो मेरा क्लास है केयर टेकर ट्यूशन, उसका मैं हेड हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योर हो गया। मैंने क्लास स्टार्ट किया, राइट। कब से पढ़ाना चालू किया, 2008 से। तो मेरे भाई लोग 2015 2016 में मेरे को ज्वाइन किए। तो मैं जो बिज़नेस स्टार्ट किया ना, जो मेरा ट्यूशन है केयर टेकर ट्यूशन चेंबूर में, तो मैं एंटरप्रेन्योर हो गया। अब जो मेरे भाई है ना, जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, उन लोग मेरे इंट्राप्रेन्योर है, मेरे बिहाफ में डिसीजन लेते, काम करते, पढ़ाते। तो जो लीडर होता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और जो लीडर का काम संभालता है उसको इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योर। तो आ जाओ समझाता हूँ अभी। देखो जो बच्चा लास्ट तक वीडियो देगा उसको ही समझ में आए कि क्या है। बच्चे लोग क्या है ना, आधा नॉलेज लेके भाग जाते। तो अभी जैसे कि ये हाल है, हाँ अरे हाँ, इंट्राप्रेन्योर। तो इंट्राप्रेन्योर वही है, एंटरप्रेन्योर हु स्टे एट होम, हु कैच होल्ड ऑफ ए न्यू आइडिया ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस। जिसमें बड़ा होता है एंटरप्रेन्योर, उसके बाद आता है इंटरप्रेन्योर, ओके। तो अगर इंटरप्रेन्योर का भी क्वालिटी है तो सेम पॉइंट डाल देने का, सेम पॉइंट तुमको डाल देने का, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो बिज़नेस को चलाता है, प्रैक्टिस करता है, जिसका भी कैरेक्टरिस्टिक है तो आपको सेम लिखने का है, 1-2 पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सब उठा के सेम ही डालने का है। तो एक आंसर में इतने सारे तुमको लिखने के थे, ठीक है। तो क्वालिटीज़, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, कंपिटेंसी, ठीक है। एक अच्छा खासा आंसर कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच।